हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ से वरिष्ठ में स्वागत है। आज जो हम ये पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1, इससे पहले इसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन करा दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 से आज बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे बताया जाएगा। इससे पहले अगर आप लोग 6 तक कंप्लीट कर लिए होंगे तो सेवन से ये क्लास में स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो इस क्लास में जो ये 7 नंबर क्वेश्चन, जब तक आप लोग 1 से 6 तक रिवाइज नहीं किए होंगे तो 7 नंबर फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए कि आप इससे पहले अगर नहीं क्लास किए हैं इससे पहले, तो आप पहले 6 तक का क्वेश्चन कर लें, इसके बाद 7 नंबर क्लास फिर आगे करें। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 7 नंबर, छेदक रेखा x इक्वल टू a/√2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो वृत्त का समीकरण दिया हुआ, ये वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस समीकरण के अकॉर्डिंग हम लोग सर्कल का निर्माण करेंगे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर जो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले सर्कल का समीकरण अगर पूछा जाए, सर्कल का समीकरण, इस समीकरण में जो हमें बताना है, सबसे पहले हमें सर्कल का निर्माण करना है। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये होता है वाई, ये हो जाएगा वाई डैश। यहाँ पे जो है वृत्त का समीकरण जो दिया हुआ है, यहाँ पे वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब आप इसको 11th में पढ़े होंगे तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर जो है वहाँ पे आर मतलब त्रिज्या का काम करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या है। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा A,0। यहाँ से यहाँ का दूरी जो है ये कितना हो जाएगा ए। इसके बाद फिर इस बिंदु का तो 0,A, यहाँ पे -A,0 और यहाँ पे 0,A। ये तो हो गया वृत्त के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक पर प्रत्येक अक्ष पर। इसके बाद जो है यहाँ पे A0 है, तो अब इसमें जो एक छेदक रेखा दिया हुआ है वो छेदक रेखा है x इक्वल टू a/√2। अब x इक्वल टू a/√2, जैसे हम लोग बोलते हैं कि x बराबर 2, तो x बराबर 2, तो आप लोग ग्राफ अगर खींचे होंगे तो ग्राफ में मालूम होगा अगर 2 तो यहाँ पे 2 आता है तो ये समांतर लाइन खींचा जाता है। तो अब इसमें जो है x बराबर a/√2 का अगर लाइन हम लोग खींचें तो मान लिया जाता है ये जो लाइन खींचें ये लाइन है x बराबर a/√2 का। अगर a/√2 का, तब यहाँ से यहाँ तक का तो पॉइंट का हो गया a,0, तो x का यहाँ से यहाँ वैल्यू हो गया a, लेकिन यहाँ से यहाँ x का वैल्यू हुआ a/√2। तो अब सबसे पहले इस बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो, तो यहाँ पे x का मान तो है a/√2, लेकिन y का मान क्या है इसका अगर तो जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये समीकरण, इसको फर्स्ट कर लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। फिर समीकरण 1 और 2 दोनों से चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से दोनों को जैसे मिलाएंगे, दोनों का जैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे a/√2 को यहाँ पे रखना है। तो a/√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से अब y का वैल्यू निकालना, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इधर ये प्लस में इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, तो नीचे इसका क्या होगा वैल्यू 1। तो वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 2 a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
2a² में से अगर a² को माइनस कर देंगे तो बचेगा a²/2। स्क्वायर यहाँ से हटाओ तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो y बराबर +-a/√2। तो अब ये प्लस माइनस आया, तो प्लस आया तो ये प्लस जो है ये ऊपर वाले बिंदु को निरूपित करेगा और माइनस नीचे वाले बिंदु में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में a/√2, तो x और y दोनों का वैल्यू सेम आया। और यहाँ पे अगर इस बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो x रहेगा a/√2, लेकिन y रहेगा माइनस में a/√2। अब यहाँ पे जो है इस रेखा के द्वारा यहाँ पे जो एक छायांकित भाग का निर्माण हो रहा है, इस भाग का जो है अब क्षेत्रफल लेना। तो ये दोनों भाग अपने आप में बराबर होगा। तो अब यहाँ इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे जैसे ये मूल बिंदु इसको O कर दिया जाए, ये बिंदु जैसे यहाँ पे इसको A कर दिया जाए OA, और इस बिंदु को यहाँ पे जो किया जा रहा है O और A, यहाँ पे इसको कर दिया जाए B। जितना भी बिंदु पॉइंट है उसको दर्शा दिया जाए, और यहाँ पे हो गया C। अब जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमें चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो छायांकित भाग के लिए जो समीकरण बन के आएगा वो तो वृत्त का समीकरण ही होगा। तो वृत्त का समीकरण होगा, और ये x अक्ष पे चाहिए तो y dx। तो यहाँ से y का अगर मान हम लोग निकाल लें तो फिर अगले सवाल में जैसे y का मान निकाले थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट अभी समीकरण 1 से फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x² y² = a²। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकाला जाए तो y² बराबर a² - x², और y का वैल्यू हो जाएगा √a² - x²। ये y का वैल्यू हो गया। अब यहाँ जो अगर इस एक भाग का अगर क्षेत्रफल निकल जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल भी निकालेंगे ये हो गया ABC। मान लिया जाता है कि जैसे इसको अगर D मान लिए, अगर D मान लिए तो अभी जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ जो लिमिट है, लिमिट बन जाएगा a/√2, और a/√2 से कहाँ तक, a तक। ये a है, a तक, a/√2 से a तक। ये लाइन किसका है, x में, तो x में है a/√2, तो x का वैल्यू क्या है a/√2, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है a। तो यहाँ पे हो जाएगा a/√2 से a, ये बनेगा लिमिट, और ये रहेगा मान। इसी मान का इंटीग्रेशन होना है, क्योंकि ये सर्कल का समीकरण तो है x² + y² = a²। अब यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल, तो अभिष्ट क्षेत्रफल में ये होगा 2 गुना DAB का क्षेत्रफल, DAB का क्षेत्रफल, DAB का क्षेत्रफल 2 गुना DAB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो गया 2 और DAB, तो यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट लगेगा a/√2 से a, और यहाँ पे y dx, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 a/√2 से a, और यहाँ y का मान है a² - x² dx। अब a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2, इसका फॉर्मूला होगा x/2 जो है वही, तो इसमें है a² - x² प्लस, फिर यहाँ पे होगा a²/2, तो a² का स्थान पे a² ही है, तो a²/2 साइन इनवर्स x/a, a/√2 से a। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए 2, अपर लिमिट a है। जैसे यहाँ पे ये a x² में रखेंगे, यहाँ पे x² में जैसे मान रखेंगे, ये x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a² - a², तो 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस। अब यहाँ पे बचा क्या, a²/2 साइन इनवर्स x, x का वैल्यू a/a, तो इसका वैल्यू 1,
और यहाँ पे 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स में 1 वैल्यू होता है साइन π/2, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ पे जो बच गया है वो बच गया π/2। अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में यहाँ पे मान रखा जाए तो लोअर लिमिट में अब यहाँ पे मान जो रखेंगे ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस अब लोअर लिमिट a/√2, तो यहाँ पे लिखेंगे a/√2 गुना, जैसे a/√2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2। ये यहाँ पे x का मान रखें, रूट के अंदर a² माइनस a²/√2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a² √2 का स्क्वायर तो 2, अब प्लस a²/2 साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा a/√2 गुना a/1/a, 1/a, ये हो गया लोअर लिमिट। अब यहाँ पे तो 2 इंटू a² π/2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस, अब यहाँ पे हल करेंगे 2a² माइनस a² करेंगे a²/2 बचेगा, a²/2 इसको जैसे रूट से हम लोग बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a/√2। अब प्लस यहाँ पे हो गया a²/2 साइन इनवर्स a कैंसिल 1/√2 होता है साइन π/4 का मान, साइन π/4 का मान, तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ पे शेष जो भाग बचा वो बचा π/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a² π/4 माइनस यहाँ पे a गुना a तो a² 2 गुना √2 गुना √2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 दूना 4। अब माइनस प्लस तो माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π² बट 4 दूना 8। अब इसके अंदर जो एलसीएम ले लिया जाए तो 8 4 4 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। इसका एलसीएम जो होगा ये होगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एलसीएम हो गया यहाँ पे 8, फिर 4 से कितने बार में, तो 4 से यहाँ पे जो है 4 से 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2a² π और यहाँ पे हो जाएगा 2a², तो यहाँ पे मान हो आया 2a² π माइनस 2a²। फिर यहाँ पे अब 8 से कितने बार में, तो 8 से जो है 1 बार में, तो यहाँ पे माइनस πa², तो माइनस πa²। तो अब यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा 2 से कितने बार में, 4 बार में, ये कैंसिल। 2a² π में अगर माइनस πa² को कर दिया जाए, दोनों का वैल्यू सेम, अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे जो है यहाँ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a² π माइनस 2a²/4, ये बचेगा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो a², तो a² कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे a² सिर्फ अगर यहाँ से 2 को हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे होगा a²/2 को अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा π/2, यहाँ π माइनस 2, यहाँ पे 2 अब/2। अब यहाँ से 2 दूना 4 π गुना a² πa² माइनस 2a² गुना तो 2a²। अब यहाँ पे अलग अलग फैक्टर कर दिया जाए तो यहाँ पे होगा π/2 अब माइनस 2 का 2, तो यहाँ पे हो गया -1 वर्ग इकाई। तो अब क्षेत्रफल है तो ये वर्ग इकाई में ही इसका आंसर आएगा। तो ये छेदक रेखा के अकॉर्डिंग जो था x² + y² = a² का जो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है a²/2 π/2 -1। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि वक्र x बराबर x बराबर जो है y², इसके बाद कहता है एवं रेखा x बराबर 4, तो सबसे पहले इसमें जो वक्र पूछा गया घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर
ए द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले x बराबर वाई स्क्वायर का वक्र को खींचा जाए। इसका वक्र जो है वक्र किस अक्ष पे होगा, तो ये हो जाएगा x अक्ष पे। तो ये हो गया x, ये हुआ x डैश, ये हुआ y और ये हो गया y डैश। तो x बराबर a क्या करता है, तो x बराबर a करता है इस वक्र को दो बराबर भाग में बांटने का काम करता है। तो ये x बराबर a का है। तो इधर जो क्षेत्रफल होगा और इधर जो क्षेत्रफल होगा दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये कहता है x बराबर a दोनों को बराबर भाग में बांटने का काम करता है। और यहाँ कहता है x बराबर 4 और एक रेखा इसमें और है जो कि है x इक्वल टू 4 और ये रेखा हो गया x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। तो इसमें जो है ये वक्र x अक्ष पे बनेगा और x अक्ष के अकॉर्डिंग इस पे इसका वैल्यू भी रखा जाएगा। तो अब इसमें जो क्षेत्रफल है अगर हमें निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल हम लोग पहले अलग अलग खंड में निकाल सकते हैं। जैसे दोनों के लिए वक्र सेम ही यूज होगा, दोनों के लिए वक्र तो सेम ही है। तो पहले हम यहाँ 0 से लेके यहाँ तक पॉइंट का नाम तो 4 हो जाएगा क्योंकि x पे ये 4 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, x बराबर a है, यहाँ से यहाँ तक a है। तो हमें चाहिए ये इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल के लिए पहले यहाँ से हम लोग यहाँ ऑल ओवर जो वक्र हैं इस वक्र का पूरे का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ तक ले लेंगे। यहाँ तक लेने के बाद जो यहाँ तक क्षेत्रफल आएगा इसको अगर हम लोग हटा दें तो हमको लगता है कि यहाँ से आंसर अप्रोक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमें निकालना नहीं है, तो यहाँ से हमको सिर्फ x बराबर a का वैल्यू निकालना है कि a कितना वैल्यू है। और ये a जो है किस बिंदु पे इसका कटान बिंदु बन रहा है, यहाँ पे ये किस बिंदु पे काटा जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये 4 है तो ये a जो है ये a किस बिंदु पे कट रहा है, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। इसमें जो है इसमें सबसे पहले फिर y का वैल्यू निकाला जाए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट एक्स। अगर रूट एक्स हो गया यहाँ से तो अब वक्र जो है यहाँ पे पहले x बराबर 4 के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो x बराबर 4 के अकॉर्डिंग हमें चल के जो रिजल्ट लेना है उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे इसका भी कितना पार्ट है, ऊपर वाला एक पार्ट और नीचे वाला 2 पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4 जो आएगा उसी से क्षेत्रफल लेना है। तो यहाँ पे लिखना अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू यहाँ से 0 से 4, तो 0 से 4 लेकिन 2 भाग है, एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y dx। तो यहाँ पे जो नोट करेंगे ये नोट करेंगे 0 4 y का वैल्यू रूट एक्स, y का वैल्यू रूट एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स dx। अब रूट एक्स का रूट अगर हटा के बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर हाफ dx, x पे पावर हाफ dx। तो अब यहाँ पे ये समझा जाए x पे पावर हाफ dx इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो यहाँ पे होगा x पे पावर 3/2 2/3 और इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। तो यहाँ पे 2 दूना 4 4/3 अपर लिमिट 4। तो यहाँ पे 4 पे पावर 3/2 माइनस 0 पे पावर 3/2। तो अब यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4/3 इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3/2 और माइनस 0। तो और यहाँ पे 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8, तो 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई। तो ये जो हुआ ये हो गया टोटल भाग का क्षेत्रफल। अब टोटल भाग का जो ये क्षेत्रफल निकल के आया ये निकल के आया 32/3 वर्ग इकाई। अब 32/3 वर्ग इकाई। अब ये बताया जाए कि ये x क्या करता है, इसको ये 2 बराबर भाग में इसको बांटने का काम करता है। तो अब ये a के अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे तो a के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये 0 से a होगा और 0 से a होगा। तो इसमें भी 2 पार्ट है,
तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सिर्फ जैसे यहाँ से यहाँ तक 0 से 4 से भी क्षेत्रफल निकालें तो पहले यहाँ से यहाँ तक निकाला जाए 0 से a, और सेम कंडीशन रहेगा क्वेश्चनों का। तो यहाँ पे जो सेम कंडीशन बनेगा वो सेम कंडीशन ये रहेगा क्वेश्चन में कि 0 से a, अगर x इक्वल टू a पे पूछा जाए, x इक्वल टू a पे, तो यहाँ पे अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें 0 से a y dx, और y का वैल्यू वहाँ पे क्या था, तो y का वैल्यू था रूट एक्स dx। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो रूट एक्स को लिखेंगे पावर हाफ, तो पावर हाफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में x पे पावर 3/2 और 2/3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। तो यहाँ पे 2 दूना 4/3, x पे पावर 3/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। तो पहले अपर लिमिट को लिखा जाए तो 4/3, a पे पावर 3/2, 0 पे पावर 3/2, तो 0 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और ये निकल गया 4/3, a पे पावर 3/2। ये रिजल्ट निकल के आया इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई, तो 4/3। अब इस फिगर को पुनः देखा जाए तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक इस ऑल भाग का क्षेत्रफल 32/3 वर्ग इकाई हुआ, तो जब यहाँ से यहाँ तक कुल मिला कभी जो निकला ये हुआ 4/3, a पे पावर 3/2 वर्ग इकाई। तो अब ये जो है 4/3 a पर पावर 3/2, जब इतना भाग का हुआ, जब ये x बराबर a, जब दोनों को बराबर भाग में बांटता है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/3 वर्ग इकाई के तो बराबर हो जाएगा, तो 3 वर्ग इकाई का बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो ये लिख लेंगे, क्षेत्रफल में जो लिखा जाएगा, ये क्षेत्रफल में अगर इसका ऑल भाग को लिखा जाए तो लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे कुल क्षेत्रफल को समान करना है, तो जैसे x बराबर 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 गुना x बराबर a भाग से घिरे भाग का क्षेत्रफल। इसको उल्टा लिखा गया कि x बराबर a से घिरे भाग का क्षेत्रफल होना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर देना है, भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे x बराबर a से घिरे भाग का क्षेत्रफल कितना आया, तो यहाँ पे आया था 32/3, तो यहाँ पे हो गया 32/3, और ये जो था ये तो जस्ट आधा भाग था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, a पे पावर 3/2। अब यहाँ से इसको हल करके मान निकालेंगे तो 3 और 3 कैंसिल। शुरुआत में फिर यहाँ देखो 4 से 8 बार में क्लियर और 2 से 4 बार में क्लियर, तो a बराबर a पे पावर 3/2 बराबर 4। जैसे यहाँ पे 3/2 है, तो ये जैसे यहाँ से अगर पावर को हटाते हैं तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस पावर को हटाने के लिए यहाँ पे दोनों साइड जो है वो जैसे वर्ग करते थे, तो यहाँ पे दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों और 2/3 घात से गुना करने पर एक आधार पे यही काम होगा। तो दोनों और घात में गुना करना, ऐसा नहीं कि इसमें के बेस में गुना करना। तो यहाँ पे अगर गुना करते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 2/3, और यहाँ 4 पे पावर 2/3, तो यहाँ से 2 2 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सिर्फ a, और यहाँ पे बचा 4 पे पावर 2/3। अब 4 पे पावर 2/3, तो अब यहाँ पे अब इसका इसी फॉर्मेट में a का वैल्यू दिया हुआ है,
ए का वैल्यूज है जस्ट इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। नहीं तो अगर आप पावर को बदलना चाहेंगे तो डायरेक्ट बदल सकते हैं। अगर इधर रहे ए पे पावर 3/2 तो इधर आके हो जाता है 2/3। ये इसका जो है बेस दोनों का इंटरचेंज हो जाता है, जो कि अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है 3/2 है तो इधर 2/3 हो जाएगा। अन्यथा इसे हटाना है, अगर यहाँ 3/2 है तो इसके पावर में जो है 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये कट के इस पे 1 पावर हो जाएगा, और इधर 4 पे जो भी बेस में पावर आ पाएगा वही पावर होगा। तब यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप लोग इसको अगर आंसर का फॉर्मेट यहीं पे है आप लोगों का आंसर, लेकिन इसको हम बदलना चाहेंगे तो इस तरह से बदल सकते हैं। अगर हम लोग लिखते थे 2 तो इसको क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 1/2। मतलब ये रूट का मतलब होता है पावर आगे में 2 और 2 पे पावर 1, तो बेस ये होता है कहने का मतलब। तो ये ऊपर ये जो 2 पे पावर जो अंदर 1 होता है, ये 1 पावर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो यहाँ पे 2 पावर है, अगर 2 पावर है तो हम इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो इस टाइप से तोड़ सकते हैं। 3 यहाँ पे हो जाएगा क्यूब और 4 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो ए बराबर क्यूब, इसके बाद जो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो एक फॉर्मेट ये भी है, तो हो सकता है आपका ये भी फॉर्मेट में हो। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर यहाँ पे 16 पे पावर नहीं कुछ तो 1, तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इससे 16 पे पावर 1/3 यही हो जाएगा इसका मान। इतना मात्रक एक वैल्यू हो गया, इतना मात्रक एक यूनिट बन जाता है। 16 पे पावर 1/3 लिखो, या √16 यानी √3 पे पावर √16 लिखो, या यहाँ पे 4 पे पावर 2/3 लिखो, लेकिन तुम्हारा आंसर इसी फॉर्मेट में हो सकता है। ये दोनों फॉर्मेट को भी अप्लाई कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 8, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोगों को इसके अगले लेक्चर में करा दिया जाएगा। तब तक आप लोग इतना सा रिवीजन करके रखें। इसको रिवीजन कर लेने के बाद जो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।